नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के नेक्स्ट चैप्टर, अभी मैंने पिछला आपको बताया कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन जहां पे एंड होती है प्रक्रिया की, जिस लास्ट व्यक्ति द्वारा उस कम्युनिकेशन मैसेज पे जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जो उस पर अपनी संतुष्टि प्रदान करता है, उसे हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक इज ए टू प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस एक फिक्स्ड चैनल, एक निश्चित माध्यम से होता है। नेक्स्ट ओरल एंड रिटेन, ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। जब सेंडर अपनी कोई मैसेज भेजता है, रिसीवर ही उसके संबंध में अपनी फीडबैक को देता है। मेथड ऑफ द फीडबैक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन। फेस टू फेस, एक दूसरे व्यक्ति A to B आमने सामने होकर कम्युनिकेशन होता है। यदि ए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में आमने सामने होने पर पॉजिटिव बातों पर तर्क होती है, सिर हिलाना मतलब ऊपर से नीचे करना, मुझे स्वीकार है। अगली की बात, नेक्स्ट ए की बातों को सुनकर बी ने उस पर हंसना, एक्सेप्टेंस के लिए ठीक है, मान लेना, कह देंगे चलिए भाई ठीक है, हमने आपकी बात को स्वीकार किया। ऐसी चीजों को अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ये पॉजिटिव संकेत है। निगेटिव संकेत क्या है? सुनने के बाद सीधे उठ के खड़े हो जाना, जाने लगना, मतलब हम आपकी बात से असंतुष्ट हैं। आपकी बात सुनने के बाद तुरंत कहना कि नहीं, हम आपकी बात से असंतुष्ट हैं। किसी भी मीटिंग को इफेक्टिवली बनाने के लिए आप देखते हैं पार्लियामेंट वगैरह चलती रहती है। अपोजिट पार्टी को अगर किसी बात पर नागवार गुजरता है तो वो लोग खड़े होते हैं और सदन में कहते हैं कि मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन जिस पार्टी के लोगों को समर्थित रहते हैं वो मेज को थपथपा के एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे स्वीकार है। यह फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। ओरल कम्युनिकेशन लगातार प्रभावशील को बनाने रखने के लिए स्पीच की प्रोग्राम जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में होता है, डेस्क को बजाना, ऐसे क्रिया करते रहते हैं। रिटेन, आप हमें लेटर भेजिएगा, मैं एक्सेप्टेंस आपको भेजूंगा, ये रिटेन होगा, ये लिखित एक दूसरे के बीच में होता। सजेशन ऑफ द डेवलपिंग इफेक्टिव फीडबैक स्किल, फीडबैक स्किल के विषय में कुछ सलाह देना है। फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर, फीडबैक प्रतिक्रिया एक निश्चित विशेष आचरण के साथ होना चाहिए। अब झगड़ा मत कर लीजिए फीडबैक देने में, आप दोनों एक दूसरे से बात स्वीकार है तो आप अपनी दैहिक शब्दों में भी उसे स्वीकार कर सकते हैं, जिसे सिर हिलाना, यस बोलना, पॉजिटिव संकेत देना। कीप फीडबैक इम्पर्सनल, निगेटिव फैक्टर नहीं होना चाहिए फीडबैक में कि अगले को ये लगे कि हीन भावना के साथ किया जा रहा है। एक व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरा उसको जैसे लग रहा है कि सुनना ही नहीं चाहता है, शांत होकर बैठा हुआ है, वो पूछे क्या कहना चाहते हैं, कहें आपने कहां से शुरू किया था, तो अनइंटरेस्टेड ऑफ दी वर्ड्स नहीं होनी चाहिए। फीडबैक इज ए ओरिएंटेड ऑफ द टारगेट
फीडबैक में टारगेट निश्चित होना चाहिए, उस टारगेट पर हमें वर्क करना पड़ेगा। फीडबैक इन दी वेल टाइम, हमने आपसे बात कहा 2 दिन बाद आप बताएंगे, अब आप 1 हफ्ते बाद हमको बताएंगे, तो ये फीडबैक की नहीं आती। फीडबैक में वेल टाइम में एक्सेप्टेंस आपको देनी पड़ेगी समय समय पर। इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, यह सुनिश्चित करना कम्युनिकेशन के लिए कि प्राप्त करने ने समझ लिया है या नहीं। डायरेक्ट निगेटिव फीडबैक कंट्रोल्ड बाय द रिसीव्ड। फीडबैक सेंडर अगर कोई बात भेजता है तो रिसीवर अपनी आचरण से, पॉजिटिव से या उसे इंकार करने निगेटिव हैबिट से उसे इस प्रकार से संतुष्ट कर दे कि हमने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। कम्युनिकेशन के अंतर्गत फीडबैक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिना फीडबैक के किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को फाइनल नहीं माना जाएगा। आज आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के फीडबैक चैप्टर को देखा है। मेरे आपके पूरे वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहूंगा। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉमर्स एंड अदर एजुकेशनल इस चैनल को के माध्यम से अपनी जानकारी बढ़ा सके। धन्यवाद।